जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में यानी कि नंबर 6 के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड जो है वो क्या कह रहा है? आपके लिए स्प्रेड बोल रहा है अच्छा तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। नेगेटिव बता दो तो मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय आपको बता रही हूँ, आगे बढ़िए और अपने लिए रास्ता जो है वो देख लीजिए। मित्र शत्रुओं से किस तरह से बिहेव करना है वो भी आपको इसके थ्रू समझ आ जाएगा। तो जल्दी से हम संडे की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी न किसी को कुछ धनराशि देनी है, यानी कि आप किसी न किसी को धन जो है देना चाहते हैं। यहाँ पर आप किसी को धन जो दे रहे हैं वो आपने उनका देना ही है। जितनी जल्दी हो सके उस धन को अदा कर दो, ठीक है। और आपके बाद उसके बाद किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास धन धान्य बहुत है, लेकिन दूसरे का हक मत रखना, उसका हक उसको दे देना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, लेकिन फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो निकल भी जा रहा है वो कौन सा बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी इतना है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं उस चीज़ का कि निकल गया तो निकल जाए, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं और नई चीज़ के ऊपर काम जो है करने वाले हैं, ठीक है। किसी ना किसी सिचुएशन को जिससे आप फेडअप हो चुके हो, तोड़ करके उस चीज़ को ख़त्म करके उस चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब वेडनेसडे जब आपके पास आ जाता है तो वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए किस तरह से रहने वाला है, तो यहाँ पर आप थके रहोगे लेकिन फिर भी आपको परिवार के लिए काम करना पड़ेगा। अंदर से आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगी कैसे उठूँ और कैसे काम करूँ, किस तरह से मैं काम करूँ। उसके बाद आपको जो है फिर भी काम करना है परिवार के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि बैठे बिठाए आपके काम जो हैं वो पूरे होने वाले हैं, यानी कि आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बस अपनी सूझबूझ और अंतरात्मा के ज्ञान को जो है वो आगे रख देना और बैठे बिठाए अपने काम जो है वो पूरे कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं अंतरात्मा के अंदर जो है आपको लाइट दिखाई देती है, गाइडेंस मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, मैं भी आपको गाइड कर रही हूँ फ्राइडे के लिए, अगर तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि जिस तरफ का हवा का रुख है उसी तरफ चल पड़ना, ठीक है। अपना रुख अलग ज़बरदस्ती, अब एक आंधी आ रही हो, अगर आपको एक तरफ लेके जा रही है तो आपको उसी तरफ चले जाना चाहिए। अगर आप उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश करोगे तो आपका शरीर भारी हो जाएगा और आपसे चला नहीं जाएगा। तो अगेंस्ट बिल्कुल नहीं चलना, जिस तरफ को ईश्वर ले जा रहा है या वक्त की गाड़ी आपको ले जा रही है उसी तरफ चलते जाओ। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका भाग्य जो है वो घूम रहा है, यानी कि आपके लिए जो है भाग्य जो है नया कुछ लेकर आने वाला है और आपको पैम्परिंग भी मिल रही है। तो यानी कि ये जो भाग्य का चक्र आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आपके लिए आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए क्या करने वाला है, आपको आगे लेके बढ़ने वाला है। यानी कि आपकी गाड़ी का पहिया चल पड़ा, अब आगे बढ़ो और बेटर रिजल्ट्स अपने लिए प्राप्त करो, ठीक है। अब हम सैटरडे तक की तो आपको प्रेडिक्शन बता चुके हैं भाई, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखना, कभी कभी मेरा भी ध्यान रख लिया करो, ठीक है। और अब अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।